Good morning, students. Myself Mahmood Hassan. We have completed the chapter chapter 11, the moon, and today we will solve the exercise of this chapter. Multiple choice question. Which of these is not present on the moon? मून पे क्या नहीं है? ग्रेविटी नहीं है, क्रेटस नहीं है, एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है। तो मून पे एयर नहीं है और बाकी सब है। A lunar eclipse only occurs on a full moon night. ऑप्शन ए है ना, जो ल्यूनर इक्लिप्स होता है वो फुल मून नाइट में होता है। द मून बिकम्स बॉइलिंग हॉट व्हेन इट गेट्स सनलाइट बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून। बाकी और देखें, द सन शाइन्स मच मोर ब्राइटली ऑन द मून देन अर्थ। अर्थ से ज़्यादा तेज चमकता है मून पे सूरज। द सन इज क्लोजर टू द मून दैट टू द अर्थ देन दैट टू द अर्थ। यानी सन धूप ज़्यादा होती है चाँद पे पृथ्वी के अपेक्षा होती है। कभी वो नज़दीक होता है, कभी दूर भी होता है। अर्थ से दूर भी हो जाता है कभी कभी, है ना। जो अर्थ की दूरी है सन से वो कभी कभी चाँद की भी ज़्यादा हो जाती है मून की। द मून गेट्स हीट फ्रॉम बोथ द सन एंड द अर्थ। ऐसा नहीं है मून ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है सन से, क्योंकि उसकी खुद की लाइट ही नहीं है, वो सनलाइट से ही गर्म होता है। तो वहाँ पे हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो बहुत दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, सोलर और मून के बीच में, सोलर और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। द मून ब्लॉक सनलाइट फॉलिंग ऑन द अर्थ। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही होगा, है ना, बाकी ऑप्शन नहीं सही होंगे। विच ऑफ दीज इज ए नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो सन तो आपका सेटेलाइट नहीं है, मून सेटेलाइट है, यही नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, और बाकी ये दोनों आपके नेचुरल सेटेलाइट नहीं है। जी साइट 12 या स्पुतनिक। फॉर विच ऑफ दीज इज एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट यूज्ड। इसमें से किस चीज़ के लिए आर्टिफिशियल सेटेलाइट का यूज़ किया जाता है ना। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, स्टडी अर्थ सरफेस के लिए, ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए सेटेलाइट का यूज़, आर्टिफिशियल सेटेलाइट का यूज़ किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होंगे। यहाँ पे ट्रू फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। मोस्ट क्रेटर्स ऑन द मून हैव बीन मेड बाय लार्ज रॉक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सही है, ये ट्रू होगा, क्योंकि बड़े बड़े रॉक्स के गिरने की वजह से ही जो अर्थ है, सरफेस है मून का, है ना, उस पर क्रेटर्स हो गए, गड्ढे हो गए हैं। नेक्स्ट, मून हैज़ ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर द लाइफ टू सर्वाइव। ये फॉल्स होगा, बी वाला ये फॉल्स होगा, क्योंकि वहाँ पे हवा, पानी, एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है चाँद पे जिससे कि कोई जीवित रहेगा। ये कह रहा है कि सब कुछ है वहाँ पे, इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट, यूरी गैगरिन was the first human to land on moon। यूरी गैगरिन नहीं, नील आर्मस्ट्रांग था जो 5 चांद में पहले सबसे गया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नो एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू द मून आफ्टर 1972। ऐसा नहीं है, उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉट ऐसे हैं जो मून पे गए, है ना।
इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ग्रेविटी ऑन द मून इज 6 times दैट ऑन द अर्थ। मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना है, 6 गुना नहीं 1/6 है, 1/6 यानी 4 से 6 गुना ज़्यादा अर्थ की है और वो 6 गुना ज़्यादा चाँद की करे, इसलिए वो फॉल्स होगा। शेडो इज एन एरिया दैट रिसीव नो लाइट्स। शेडो इज एन एरिया दैट रिसीव नो लाइट्स, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो शेडो होती है वहाँ पे लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं पड़ती है, ब्लॉक हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून अ सोलर इक्लिप्स अकर्स। व्हेन द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून अ सोलर इक्लिप्स अकर्स, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सन, सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, तो ये तो ल्यूनर इक्लिप्स होना चाहिए था, तो सोलर इक्लिप्स के लिए आया, इसलिए ये रॉन्ग होगा। अ ल्यूनर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन ए न्यू मून नाइट, तो न्यू मून नाइट में नहीं होता है ना, फुल मून नाइट में होता है a lunar eclipse. The television signals are sent around the world using artificial satellite. ये सही है। Television signals are sent around the world using artificial satellite. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में, नेम दीज लार्ज बाउल शेप होल्स ऑन द मून। लार्ज बाउल शेप होल्स ऑन द मून, इसको क्या बोलेंगे, क्रेटर्स। क्रेटर्स, जो चाँद पे बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको हम क्रेटर्स। डिफरेंट शेप ऑफ द मून एज सीन बाय अस फ्रॉम द अर्थ फेजेस, है ना, क्या कहेंगे, फेजेस। नाइट व्हेन मून इज नॉट विजिबल, न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट। द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Shadow of the moon falling on earth, shadow of the moon falling on earth, solar eclipse। solar eclipse, solar eclipse। shadow of the earth covers the moon partially, shadow of the earth covers the moon, partial lunar eclipse, partial lunar eclipse। Satellite used to send telephone, satellites used to send telephones and television signals around the world। GSAT, GSAT 12। Satellite launched by India on 15 July 2011, ये भी वही होगा, GSAT 12। स्पेसक्राफ्ट दैट टूक द फर्स्ट ह्यूमन टू द मून, एक भूल गया था यहाँ पे। स्पेसक्राफ्ट दैट टूक द फर्स्ट ह्यूमन टू मून, ये हो जाएगा अपोलो, अपोलो 11, है ना।
In 1961, Yuri Gagarin of the Russian became the first human to go to outer space. 8 years later, in July 1969, an American spacecraft Apollo 11 landed on the moon. Okay, students, like this we have completed the exercises. Okay, like this you can exercise and learn many things. Okay.